एक्सरसाइज 4.3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत आसान भी है क्योंकि हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पहले से कर रखे हैं। तो वेरी इजी एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। और आज की जो डीपीपी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो हमें ना ये समझ नहीं आता कि यार जैसे हमारा टेस्ट चल रहा है या हाफ ईयरली का एग्जाम है तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करके चले रहा हूँ लास्ट टाइम में जिससे कि मेरा फायदा हो। तो आज की जो डीपीपी है ना मैंने उसमें टॉप 10 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक बार देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करो। नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से, यानी डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, उससे पता चलता है। और अगर रियल रूट आ रहा है तो ये कह रहे हैं कि उसके रूट भी निकालो, कह रहे हैं कि रियल आ रहा है तो उसके फाइंड भी कर दो रूट। तो देखो क्या करना है, 3 सवाल दे रखे हैं इन्होंने। तो इसमें पहले मैं ए की वैल्यू लिख लेता हूं। ए जो है वो 2 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू 5 है। तो डी निकालो पहले, डी से ही तो पता चलेगा कि रियल रूट है कि नहीं। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, ए यानी 2 और सी यानी 5। तो ये आ जाएगा 9 -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो ये आ गया, 9 में से 40 गए तो कितने बचे? ये बचा -31। और ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब इसके जो रूट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, नो रियल रूट। इसके जो रूट है वो रियल नहीं है। अब इसको देखते हैं। तो ए की वैल्यू बताओ मेरे को, एक बार ना पॉज करके ट्राई कर लो इन दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, देखो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4√3 है और सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, डी फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर -4ac यानी कि -4√3 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे -4ac। तो ये आ जाएगा हमारा 4 चौक 16, 16 तिया 16 बत्ते 16 48, 16 तिया 48, -4 तिया 12, 12 चौक 48। तो ये क्या आ गया हमारा? 0। यानी कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं भाई, करते हैं इसके रियल रूट एग्जिस्ट। तो हम बोलेंगे रियल, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। और वो इक्वल रूट्स क्या होंगे मेरे को बता सकते हो? वो होता है -b/2a, यानी कि -b, यानी b तो ये है तो -b क्या होगा? 4√3 अपॉन में 2a, 2a यानी 2 इंटू 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2√3 अपॉन में 3, यानी कि ये इससे कट जाएगा। इसको मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ ना। तो ये आ गया 2√3। और दूसरा जो आ जाएगा वो भी आ जाएगा 2√3। अगर नहीं समझ आ रहा कि कैसे मैंने x की वैल्यू निकाली है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख करके आप निकाल लो इसको। अब देखो इसमें a की वैल्यू क्या है? 2, इसमें b की वैल्यू क्या है? -6, इसमें c की वैल्यू क्या है? 3। तो जो d है वो होता है b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4a यानी 2 और c यानी 3। तो ये हो जाएगा 36 और 4 दूनी 8, 8 तिया 8 का 8, 8 16, 8 तिया 24, 24 आ गया। तो 36 में से 24 गए तो 12, यानी कि इसके रूट है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल रूट है और डिस्टिंक्ट है यानी अलग अलग है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, यानी कि x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, यानी कि -b। देखो एक तो हो जाएगा -b, करो -b यानी कि b की वैल्यू तो -6 है तो -b क्या होगा? 6 प्लस एक बार 6 प्लस √12, डी अंडर रूट यानी √12 ना, और 2 इंटू ए यानी कि 4 करो। तो एक ये आ जाएगा और एक आ जाएगा 6 माइनस √12 अपॉन में 4। तो इसके दो आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो जिसके रियल रूट थे ना उसके इन्होंने बोला कि आंसर्स भी निकाल करके दो, तो हमने आंसर्स भी निकाल दिए, है ना। अब हमारे लिए आसान है। एक बात बताओ, देखो इसको अभी आप और सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि 12 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट। तो ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हो। तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4। तो इसमें पूरे में क्या कर सकते हो आप? 2 कॉमन ले सकते हो। ध्यान से देखो तो 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3, और इधर जो है ये इधर भी 2 कॉमन ले लो तो 2 बच जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो ये आंसर आ गया 3 प्लस
3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आ गया, और इधर भी ऐसा ही आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, है ना। तो ये दो आंसर्स आ जाएंगे, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि के की वैल्यू फाइंड करो अगर इसके रूट इक्वल है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर रूट इक्वल है तो इसका मतलब जो डी है उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो डी इक्वल टू 0 रख दो और सॉल्व कर दो। इसमें क्या है, बहुत आसान हो जाएगा। पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये ऑलरेडी है, तो इसमें ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है के, सी की वैल्यू क्या है 3। तो हम लिखेंगे फॉर रियल इक्वल रूट या इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है के स्क्वायर माइनस 4a यानी 2 और c यानी 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो सही कर रहा हूँ ना, 4 दूनी 8, 8 या 24, ठीक है यार, कुछ गड़बड़ लग रही है कहीं। 4 दूनी 8, 8 या 24 सही है। तो के स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ से 24। तो के की जो वैल्यू है वो आ गई अंडर रूट 24, है ना, अंडर रूट 24 आ गई। प्लस माइनस अंडर रूट 24 भी बोल सकते हो आप, प्लस माइनस अंडर रूट 24 भी बोल सकते हो। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 का प्राइम फैक्टर करो तो 24 को मैं लिख सकता हूँ ये 12 आ जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2 तिया 6, ठीक है, 4 6 24। तो यहां से 4 बाहर ले सकता हूं मैं, क्योंकि 4 जो है 2 का है, तो 2 अंडर रूट 6 के की जो वैल्यू है वो आ गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। तो के की वैल्यू आप प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 ले सकते हो, है ना। अब ये वाला सॉल्व करो, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाओ भाई। तो के एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस इसको इससे किया माइनस 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू क्या है इसमें माइनस 2k, सी की वैल्यू क्या है इसमें 6। तो अब इसको सॉल्व करो, फिर लिखोगे फॉर इक्वल रूट के लिए डी जो है वो 0 होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है के और सी की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस 2k स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 24k इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहां से ना आप ना 4k कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा k माइनस 4 6 24, 6k हो जाएगा, क्या 6 हो जाएगा, अच्छा 6। तो ये हमारी k की एक वैल्यू आ गई 0 और k की जो दूसरी वैल्यू है वो आ गई 6। तो ये दोनों ही इसके आंसर है, दोनों ही इसके आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4k कॉमन लिया तो k माइनस 4 6 24, हाँ ठीक है, बाकी सही है, बढ़िया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन करना, और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, तो हो सकता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए, तो ध्यान से देखना भाई क्वेश्चंस को। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 4 और 5 लगभग एक जैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों में ये पूछ रहे हैं इज इट पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल है या नहीं। तो देखो पॉसिबल वो चीज होती है जो रियलिटी में हो, है ना, ये तो सिंपल सी बात आपने बोल दी कि जो चीज पॉसिबल, जैसे किसी ने बोला कि अमीर होना पॉसिबल है, तो आप बोलोगे हाँ पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि भाई रियल में लोग अमीर हैं, बिल गेट्स, इलोन मस्क, ये सब अमीर हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अमीर होना पॉसिबल है, यानी वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो अगर रूट जो है डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके देखेंगे, डी निकाल के देखेंगे, अगर रूट रियल आ रहा है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, फिर हम देखेंगे अगर जो रूट है वो रियल आ रहा है, उसके नेचर ऑफ रूट जो रियल आया अगर, तो हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद अगर उन्होंने आगे कुछ बोला तो वो करेंगे, जैसे इन्होंने बोला डिजाइन अ मैंगो ग्रुप, मैंगो ग्रुप को डिजाइन करना है जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे लेट जो इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ जो इसकी जो चौड़ाई है उसको मैंने माना x, तो लेंथ क्या है, लेंथ को इन्होंने बोला है कि ट्वाइस है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ यानी कि 2x है, ठीक है। और एरिया जो है 800 है। एरिया क्या होता है बताओ मेरे को, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो L क्या है 2x,
मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है x इज इक्वल टू 800 दे रखा है, तो यहां से हमारा आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, इसको इससे डिवाइड करो तो आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, है ना। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। वो अलग बात है कि इसमें b 0 आ गया है ना, तो वो अलग चीज है। a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू 0 आ चुकी है क्योंकि x वाला टर्म ही गायब है, और c की वैल्यू माइनस 400 आ चुकी है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं, वो क्या आ रहा है, d जो है b स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है। d अगर कुछ ऐसा है जो रियल टाइप का बता रहा हो तब पॉसिबल होगा, तो b स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है माइनस 400, तो ये आ जाएगा हमारा 0 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 1600। तो हमारा आंसर जो है वो प्लस में आ रहा है। अब प्लस में आ रहा है तो यानी कि रियल एग्जिस्ट करता है, यानी कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट होगा, प्लस में जब आता है डी की वैल्यू तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, अगर 0 आता है तो रियल और सेम होते हैं, नेगेटिव में तो छोड़ ही दो, उसकी तो बात ही नहीं करते, रियल होते ही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं सीधा। तो वैसे अगर यहीं से निकाल सकते हैं हम चाहे तो, पर फॉर्मूला लगाने के लिए कहते हैं ये कि फॉर्मूला लगाओ, तो हम निकालेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ठीक है। तो एक आंसर निकल जाएगा माइनस बी यानी कि माइनस 0, तो इसको तो हटा दो, ये तो है ही नहीं, तो माइनस माइनस 0 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई फायदा है ही नहीं। तो प्लस अंडर रूट डी यानी कि अंडर रूट 1600, फिर अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा, देखो ये तो गायब हो जाएगा, माइनस 0 क्या है तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा, तो ये 40 आ जाएगा, 40 अपॉन में 2, तो ये आ गया 20 और माइनस 0 माइनस ये 1600 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा माइनस 400, एक मिनट 40 माइनस 40 अपॉन में 2, तो ये आ गया माइनस 20। नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव वाला पॉसिबल है। तो ये जो x है, ये x की वैल्यू आई ना 20, तो x हमने किसको माना था, ब्रेड्थ को, यानी कि जो ब्रेड्थ है उसकी आ गई 20 मीटर, और जो उसकी लेंथ है वो आ गई 20 मल्टीप्लाई 2 करो 40 मीटर, ठीक है। तो आगे आंसर पॉसिबल है, ये कैसे पता लगाया हमने, ये पता लगाया डी निकाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही, इज इट पॉसिबल वाला, उस पर चलते हैं जूम। तो क्वेश्चन में बोला है कि इन्होंने एक सिचुएशन दे दी और बोला है कि ये पता लगाओ पॉसिबल है यानी, अगेन पॉसिबल वाला क्वेश्चन, सम ऑफ एजेस, और अगर है ना ऐसा पॉसिबल है तो इनकी एज भी फाइंड करनी है, प्रेजेंट वाली जो प्रेजेंट एज है वो इनकी फाइंड करनी है हमें। तो हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज, दो फ्रेंड है, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट है, जो प्रेजेंट एज जो फर्स्ट वाले की उसको x मान लेते हैं, x ईयर्स। तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, दूसरे वाले फ्रेंड की क्या एज हो जाएगी, वो हो जाएगी, बोला है देखो सम ऑफ एजेस ऑफ फ्रेंड इज, दोनों फ्रेंड की जो एज का जो सम है वो 20 है, तो अगर एक की x है तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, है ना, 20 माइनस एक्स ईयर्स, देखो ठीक है। अरे देखो ध्यान से समझो, अगर एक बंदा है, पहला वाला बंदा x साल का, दूसरे वाले की उम्र मुझे अगर नहीं पता, तो इन दोनों का ऐड करने पे 20 आ रहा है, तो x प्लस क्या इज इक्वल टू 20, तो x को उधर भेजोगे तो ये खाली वाला आंसर आ जाएगा 20 माइनस एक्स, है ना। इस तरह से मैं सोचता हूँ। तो अब मुझे बोला क्या, इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अच्छा कब, 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले की बात है, तो 4 इयर्स एगो चलते हैं, 4 साल पहले, 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले अगर हम चले तो हम देखेंगे जो फर्स्ट वाला जो फ्रेंड था ना उसकी एज पता है क्या थी, x माइनस 4 थी, और जो सेकंड वाला जो फ्रेंड था उसकी एज जो है 20 माइनस एक्स, तो पहले थी प्रेजेंट एज में, उसमें से भी 4 घटाना पड़ेगा, प्रेजेंट एज में से 4 घटाना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब इन्होंने बोला इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इनका वो 48 आ रहा है, 48 है वो प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 दे रखा है। अच्छा अब इसको आगे सॉल्व करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16x, इसको इससे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो 16 चौक 64 माइनस 64,
इसको इससे करोगे तो प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसको उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर 16x और 4x है, तो 16 और 4 20, तो इसको उधर भेजो तो -20x, फिर इसको भी उधर भेजो तो 64 और 48 कितना हो गया, +2112 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको इसमें ना आप d की वैल्यू निकाल लो इससे, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो a क्या है, a जो है वो 1 है, b की वैल्यू क्या है वो -20 है, c की वैल्यू जो है वो 112 है। अगर कुछ गलती हो तो बता देना, ठीक है, कोई कैलकुलेशन वगैरह कोई मिस्टेक हो कहीं पे तो बता देना। देखो ये 16x है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये फिर 64, ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है, फिर माइनस, ठीक है, प्लस हो गया, फिर एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले गया मैं तो ये -20 हो गया उधर जा करके, फिर हाँ यहाँ तक सब ठीक है। ठीक है, डी की वैल्यू निकालते हैं, तो डी जो है वो बी स्क्वायर -4ac, बी क्या है वो -20 है, तो -20 का स्क्वायर -4, ए जो है वो 1 है और सी की वैल्यू 112 है, तो 20 का स्क्वायर जो है वो 400 आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4, तो अब ये क्या आ गया देखो -48 आ रहा है। तो अगर ये -48 आ रहा है तो क्या ये रियल है, नो रियल रूट, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा कुछ, नोट नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, हैंस नोट पॉसिबल सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों रियल रूट ही नहीं आ रहा तो पॉसिबल कैसे कर दूंगा मैं इसको। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें फिर पॉसिबिलिटी की बात करी हुई है इन्होंने, तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये पॉसिबल है या नहीं, फिर से वही पॉसिबिलिटी वाला, तो पेरीमीटर 80 दे रखा है और एरिया 400 दे रखा है एक रेक्टेंगुलर पार्क का। तो देखो कैसे करेंगे, एक रेक्टेंगुलर पार्क मैंने बना दिया, ये पार्क है, तो ये L है और ये B है, ठीक है, ये भी L है और ये B है, और एरिया, एरिया यानी कि पहले लिख देते पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर यानी कि 2L + B, वो जो है 80 दे रखा है, ठीक है, और जो एरिया है, एरिया वो इन्होंने दे रखा है, एरिया यानी L × B, वो इन्होंने हमें दे रखा है क्या 400 मीटर स्क्वायर, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। तो अब यहां से मैं क्या करूं, देखो ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं, ये 2 इधर आ जाएगा तो L + B जो है वो हमारा 40 हो जाएगा, तो यहां से जो B की वैल्यू है वो मैं 40 - L बोल सकता हूं, है ना, 40 - L बोल सकता हूं, इसको पुट इन एरिया, इसको एरिया वाले में रख देता हूं, तो अगर मैं एरिया वाले में रख दूं तो ये L और B की जगह मैं 40 - L रखने जा रहा हूं, 40 - L इज इक्वल टू 400, तो ये हो जाएगा 40L - L स्क्वायर इज इक्वल टू 400, है ना। तो अब देखो L स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो L स्क्वायर इसको भी उधर भेज देते हैं, तो -40L और फिर ये +400 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया कि नहीं, इसमें A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू क्या है -40, C की वैल्यू क्या है 400, तो अब D निकाल लो भाई, D इज इक्वल टू B स्क्वायर -4AC, तो B स्क्वायर यानी -40 का स्क्वायर -4, A यानी 1, C यानी 400, तो ये हो गया 1600 -4 चौक 1600, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यानी कि इसके रियल रूट आएंगे और इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट, जो कि क्या होता है, आंसर क्या होता है -b/2a होता है, तो -b लगाओ, तो -b यानी कि b की वैल्यू क्या है 40, तो -b क्या होगा -40/2 × a यानी 1, तो ये हो जाएगा 40/2, ये हो जाएगा 20, तो भाई L 20 आया, मतलब L जो है वो 20 मीटर आया हमारा, ठीक है ना, L जो है, एक मिनट, हाँ L ही ठीक है, सही है, और B क्या आएगा हमारा, B आएगा 40 में से L माइनस करो यानी 20 माइनस करो इससे, तो B हमारा आएगा, वो आएगा 40 - 20 इज इक्वल टू 20 मीटर, है, ये कैसे हो गया भाई, L और B सेम आ गया, तो एक बार करके देखते हैं, 20 20 40, हाँ ठीक है,
तो हाँ यार, एल और बी तो सेम आ गया हमारा, रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब ये स्क्वायर पार्क है एक्चुअल में, रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है। तो टेक्निकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल है, क्योंकि ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही बराबर है, तो टेक्निकली इट इज पॉसिबल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहीं पे लिख देना चाहिए था हमें, बल्कि जब हम डी निकाल रहे थे, यहाँ पे डी निकाल रहे थे ना, तो हम लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल, यहीं पे लिख देंगे यस इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है। और जब पॉसिबल है तभी तो आंसर निकाल पाए हम। तो इस तरह से हमने इसके आंसर्स कर लिए। अब हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको देखना है डायरेक्ट ये चैप्टर के सारे एपिसोड, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। और अगर आपको पोलिनोमियल्स देखना है तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। अब जो चैप्टर आप बोलोगे ना, कम्युनिटी पोर्शन में आपसे वोट करूंगा और देखेंगे कौन सा चैप्टर आप बताओगे मेरे को, उसी चैप्टर को हम ले लेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सिलेबस कब खत्म होगा, तो अभी सिलेबस जो है अगर आप ध्यान से हिसाब लगाओ तो हम एक महीने से 1 महीने में 2 से 2.5 चैप्टर खत्म कर पा रहे हैं, मैथ्स हो या साइंस। तो यानी कि जो हमारा सिलेबस है लगभग मान के चलो आप सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर के पहले दूसरे वीक तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है अक्टूबर ना आए, सितंबर के एंड में खत्म हो जाए, इस तरह से भी हो सकता है। बाकी रिवीजन की बात भी कर रहे थे हम, तो रिवीजन जरूर होने वाला है, रिवीजन की आप टेंशन मत लो, रिवीजन भी हमारा जरूर होगा।